हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि पीएनबी में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो पर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो 100% ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सिर्फ आपको फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक का देखना है। तो मेरा भी अकाउंट ओपनिंग करते समय ओटीपी नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आपका ओटीपी बाउंस नहीं होए और आपको सही समय पे मिल जाए बिना एक्सपायर हुए। तो आपको ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, पूरा लास्ट तक का बीच में मिस नहीं करना है। तो चलिए हम जानते हैं, अपनी सेटिंग में चले जाना है फ्रेंड्स। आपके फ़ोन में सेटिंग में आपका कोई भी फ़ोन हो तो सेम प्रोसेस रहेगा। आपको पहले बताना चाहता हूँ कि रियलमी हो या ओप्पो हो या आपका कोई दूसरा हो, तो जो मैं आपको बताने वाला सेम प्रोसेस है। तो आपको अपने एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाना है, ऐप मैनेजर में। और यहाँ फ्रेंड्स आपको एक सिम टूलकिट नाम का ऐप होता है, वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ सिम टूल किट फाइंड आउट करना है। तो आपको एस के लिस्ट में दिख जाएगा और यहाँ आपको स्टोरेज फ्रेंड्स अंदर एंटर करना है, स्टोरेज के अंदर। और इसके बाद यहाँ आपको देखिए क्लियर डाटा करना पड़ेगा। तो हम अपने स्टोरेज में चले जाते हैं और क्लियर डाटा कर लेते हैं। तो यहाँ हमको रीसेट करना है, जो हमारा नेटवर्क एरर हो गया फ्रेंड्स। हमारा नेटवर्क एरर होने की वजह से हमारा ओटीपी नहीं आ पाता है, तो हमें इसको रिफ्रेश कर लेना है। पर क्लियर डाटा करने के बाद हमें एक और प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सिस्टम ऐप में जाते हैं। तो मोर पे क्लिक करके शो सिस्टम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको एन के लिस्ट में जाना है। तो आपको एन के लिस्ट में आओगे तो यहाँ आपको एक नेटवर्क स्टेट और नेटवर्क इम्प्रूव करके दो ऐप आपको दिखेंगे। वो सिस्टम ऐप है, पर आपका ये नेटवर्क एरर होने की वजह से आपका ओटीपी नहीं आता है। तो हमें भी वही सेम प्रोसेस करना है जिससे हमने सिम टूलकिट में किया था, वही प्रोसेस यहाँ आपको करना है। स्टोरेज में जाके क्लियर डाटा करना है। तो थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसके लिए मेरा अभी क्लियर दिखा रहा है, पर नेटवर्क स्टेट में जाके आपको यही सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ क्लियर डाटा आपको कर लेना है। अगर आप 2 बार करोगे तो आपको जो पहले नेटवर्क इम्प्रूव था उस पर शो नहीं होता। इसमें कभी भी एक ही बार करना है और इसको फोर्स स्टॉप करके आपको बैक जाला है और फोन सर्विस और फोन पे आपको जाला है अभी। तो ये भी हमारा सिस्टम ऐप है। फ़ोन सर्विस और फ़ोन देखिए, यहाँ 2 फ़ोन दिखते हैं हमें। तो आपको जिसमें परमिशन मांग रहा है उसमें नहीं करना है, जिसमें परमिशन नहीं मांगता है उसके अंदर आपको स्टोरेज में जाके सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो हमारा यहाँ हो चुका फ्रेंड्स। आपको सबको रीसेट करना है। जो आपका ओटीपी का प्रॉब्लम है इसी कारण आता है, आपके नेटवर्क के उस पे से आपका ओटीपी आ नहीं पाता, एरर की वजह से फ्रीली आएगा। अब जब आप अपना नेटवर्क को फिर से कनेक्ट करोगे उसके बाद आपका जो ओटीपी का प्रॉब्लम है देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फ़ोन सर्विस में भी हमको यही करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब बैक जाके फ्रेंड यहाँ हमने अपना नेटवर्क तो रीसेट कर लिया, पर उसको अब हमको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमको ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। जिस सिम में आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है वो सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा 1 में नहीं आ रहा तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ कैरियर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आपका ऑन रहता है, उसको आपको डिसेबल कर लेना है। और यहाँ अभी मेरा मैन्युअली सर्च कर रहा है, तो आपका भी यही सेम प्रोसेस होगा। आपको क्या करना है, अभी जैसे ये नेटवर्क का नाम शो करेगा आपको रजिस्टर कर लेना है। तो ये सर्च करने में 20 से 25 सेकंड लेता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपका ये नेटवर्क 10 से 20 सेकंड वेट करने के बाद शो कर देता है। आपको सेलेक्ट करना, अगर आपका तभी भी थोड़ा टाइम ले रहा तो आपको वेट करना है। तो अब हमारा नेटवर्क आ चुका है एयरटेल का। अब हमको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब हमारा जैसे सेलेक्ट करके नेटवर्क रजिस्टर हो जाता है। हमने रीसेट किया और हमारे नेटवर्क को रजिस्टर भी कर लिया। तो अब जो आपका ओटीपी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको एक लास्ट प्रोसेस है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को ऑन कर लेना है और अपने रजिस्टर नेटवर्क को क्लिक करना नहीं भूलना फ्रेंड्स। ये ब्लू टिक दिख रहा है जिस पे आपका ओके, उस पर क्लिक करना आपको ज़रूरी है। अब हमारा रजिस्टर नेटवर्क हो गया और आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑन कर लेना है। और उसके बाद बैक लेने के बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हैं। जो आपको अब ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही थी अकाउंट ओपनिंग करते समय, वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली है और आपका ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि अगर आप नेटवर्क में नहीं हो तो आपको नेटवर्क में ये प्रोसेस करना है और अपने ब्राउज़र का डाटा ज़रूर क्लियर कर लेना है। हमारे उसमें कुकीज़ भरी रहती है। हमारा ब्राउज़र जब रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो ओटीपी सर्वर से आ भी नहीं पाएगा। तो आपको जाके अपने ब्राउज़र का फ्रेंड्स ब्राउज़र पे जाके
इसकी हिस्ट्री विस्ट्री इसका फाइल्स कुकीज़ विकीज़ सब क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपका ब्राउज़र फ्रीली रिक्वेस्ट कर सके PNB के सर्वर से OTP के लिए। आपको ये 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करके सब कुछ आपको क्लियर करना है। 3 लाइन पे देखिए यहाँ हिस्ट्री पे जाना है और आपको सारा कुछ सब डिलीट कर देना है, कुकीज़ विकीज़ सब आपको डिलीट कर देना है, आपकी हिस्ट्री पूरा ब्राउज़र को फ्री कर देना है। तो आपको हिस्ट्री पे 3 लाइन पे क्लिक कर लेकर यहाँ आ जाओगे और क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा इस पर क्लिक करना है। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज़ कैचिड आपको फाइल इमेज को अनचेक कर लेना, नहीं तो आपकी इमेज डिलीट हो जाएगी। तो अपनी इमेज को अनचेक करके सब आपको ऑल टाइम का डिलीट कर लेना है। देखिए सब कुछ डिलीट कर देना है, तो आपका प्रॉब्लम ये फिक्स हो